Hello students, welcome back to my class. Today we are going to read the 7th lesson of Beehive Packing. This lesson Three Men in a Boat नॉवल से लिया गया है और ये 3 दोस्तों की कहानी है. Before you read, do you like going on trips? क्या तुम्हें ट्रिप्स पर जाना पसंद है? What kind of trips do you enjoy most? किस तरह की ट्रिप्स तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हैं? How do you feel about having to pack for a trip? एक ट्रिप के लिए पैकिंग करने पर तुम्हें कैसा महसूस होता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? क्या तुम्हें कभी एक ट्रिप पर पता चला कि तुम उन चीज़ों को तो पैक करना भूल ही गए जिनकी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या फिर तुम उन्हें आसानी से ढूंढ नहीं पाए हो? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योरसेल्फ? क्या जब ऐसा होता है, यानी कि कोई चीज़ तुम्हें मिल नहीं पाई टाइम पे, या फिर तुम कोई चीज़ लेकर आना भूल गए, पैकिंग करना भूल गए, तो ऐसे मौके पर क्या तुम खुद के ऊपर गुस्सा होते हो या फिर खुद के ऊपर हंसते हो? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. अब इस विवरण को पढ़ते हैं कैसे ऑथर और उसके मित्र पैकिंग करते हैं. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये 3 दोस्त हैं और एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं. उससे पहले जो पैकिंग कर रहे हैं उसको एक ह्यूमरियस मैनर में बताया गया है, यानी कि हास्यास्पद ढंग से बताया गया है और इस स्टोरी को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है. लेट्स रीड. आई सेड आईड पैक. आई सेड आई वुड पैक. मैंने कहा कि पैकिंग मैं करूँगा. यहाँ पे डी का मीनिंग, डी की जगह पे वर्ड है वुड. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. प्राइड माई सेल्फ यहाँ पे क्या है? ऑन एम प्राउड ऑफ, यानी कि मुझे मेरी पैकिंग पर गर्व था थोड़ा सा. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. पैकिंग उन चीज़ों में से एक थी जिसके बारे में मैं महसूस करता था कि मैं जानता हूँ कोई भी दूसरा प्राणी जो जीवित है उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि पैकिंग मुझे दुनिया में कोई भी जीवित प्राणी है उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी आती है. ये राइटर का खुद का ओपिनियन है, यानी कि मैं सबसे अच्छी पैकिंग करता हूँ, ऐसा मेरा मानना था. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. ये बात कई बार मुझे अपने आप में ही हैरान कर देने वाली लगती भी, कुछ चीज़ें कैसे हो जाती हैं. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी. इंटायरली यहाँ पे क्या है? कंप्लीटली. मैंने इन तथ्यों के आधार पर जॉर्ज और हैरिस के ऊपर प्रभाव जमाया. तो यहाँ पे ये हैरिस है, मैं इसको हरीश बोलूँगी क्योंकि मेरे क्लासमेट का नाम भी हरीश था. मैं कोशिश करूँगी इसको सही बोलने की, लेकिन मे भी मेरे से ये सही नहीं बोला जाएगा, इसके लिए सॉरी. और उनको बताया कि दे हैड बेटर लीव द होल मीन पूरा, इंटायरली मीन भी कंप्लीटली. तो मेरे ऊपर उनके लिए अच्छा रहेगा कि पूरे का पूरा मामला मेरे ऊपर छोड़ दें पैकिंग का, यानी कि जब पैकिंग करनी थी तो राइटर उनके ऊपर इम्प्रेशन डालना चाहता था. ये बात बोल करके भी अच्छा रहेगा कि सारा मामला पैकिंग का मेरे ऊपर छोड़ दो. दे फेल इनटू द सजेशन विद ए रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. वे इस सुझाव में, सजेशन क्या होता है? सुझाव में एकदम से आ गए. फेल इनटू यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टेड. उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया, मान लिया तुरंत. रेडीनेस क्या होता है? तत्परता से, तुरंत. और ये चीज़ इसके बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी. अनकैनी का मीनिंग यहाँ पे दे भी रखा है, स्ट्रेंज, वेयर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा अजीब लगी. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जॉर्ज ने खुद को फैला लिया. स्प्रेड मीन क्या होता? फैला लेना, एक आरामदायक कुर्सी पर. एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और हैरिस ने अपनी टांगों को एक मेज के ऊपर फैला लिया. कोक्ड का मीनिंग कर सकते हो बेंट द लेग्स ऑन द नीज as he said. This was hardly what I intended. यह मेरा मुश्किल से ही इरादा था. इंटेंड मीन क्या था? इरादा. डिजायर्ड भी कर
सकते हो, यानी कि ऐसा करना मेरी इच्छा नहीं थी। What I had meant, of course, was that I should boast the job. जो मेरा मतलब था, निसंदेह, ऑफ कोर्स में निसंदेह, वो ये था कि मैं इस काम का निरीक्षण करूं। बोस यहाँ पे क्या है? टू सुपरवाइज, निरीक्षण करना, मैं काम का निरीक्षण करूं। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, I pushing them aside every now and then with, oh you here let me do it. और हरीश और जॉर्ज मेरे दिशा निर्देश में इधर उधर भागते फिरे। पोटर अबाउट यहाँ पे क्या? डू समथिंग अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, कुछ महत्व की चीजें करना, बिना महत्व की काम करना कुछ, या फिर मूव अबाउट एमलेसली, ये भी कह सकते हो बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमना, यानी कि वो इधर उधर घूमते रहे और मैं उन्हें धक्का देकर एक तरफ करूं और फिर कहूं, ओ यू, अरे तुम थे क्या, हियर लेट मी डू इट, इसे मुझे करने दो, लेट मी डू इट, इसे मुझे करने दो। देयर यू आर, सिंपल एनफ, बोलिए देखो ये बहुत ही आसान था, यानी कि वो इधर उधर घूमते रहे और फिर बीच में एक बार धक्का देके मैं कहूं, अरे तुम थे क्या, मुझे करने दो ये, और फिर मैं वो काम करके उनको दिखाऊं, देखो ये कितना आसान था। रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, तुम ऐसा कह सकते हो कि वास्तव में उन्हें सिखाना, ऐसा उसका राइटर का इरादा था, यानी कि काम तो वो करते रहे, बीच बीच में वो निरीक्षण करता रहे और फिर कुछ करके दिखा दे और फिर कहे देखो ये कितना आसान था, बोले ऐसा आप ये कह सकते हो कि वास्तव में उन्हें सिखाना। देर टेकिंग इट इन द वे, उनका इसे इस तरीके से लेना, दे डिड इरिटेटेड मी, उन्होंने मुझे चिढ़ा दिया, यानी कि उन्होंने मेरी बात को इस तरह से मान लिया और आराम से दोनों बैठ गई, तो इससे मैं चिढ़ गया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे चिढ़ाती है इससे ज्यादा कि भी मैं दूसरे लोगों को आराम से बैठा हुआ देखूं और वो कुछ भी ना कर रहे हों, दूसरे लोग बैठे रहें और कुछ भी ना करें और मैं काम करता रहूं, ये बात मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ाती है। आई लिव्ड, अब ये इसी बारे में बता रहा है कि ये बात मुझे कैसे चिढ़ाती है, यानी कि और लोग आराम से बैठे रहे और मैं काम करता रहूं। आई लिव्ड विद ए मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, एक बार मैं एक आदमी के साथ रहा था जिसने मुझे इसी तरीके से पागल बना दिया था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वो सोफा के ऊपर आराम से बैठ जाता, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर्स टुगेदर, और मुझे घंटों लगातार काम करते हुए देखता। लोल यहाँ पे क्या है? सिट लेजीली, बहुत सुस्ती से आराम से बैठ जाता सोफा पे और मुझे घंटों काम करते हुए देखता। He said it did him real good to look on at me messing about, messing का मीनिंग करो पहले, creating confusion, उथल पुथल पैदा करना। वह कहता था कि मैं इस तरह से परेशान रहूं और मुझे इस तरह से परेशानी में देखना उसे वास्तव में बहुत अच्छा लगता था। Now I am not like that, अब मैं वैसा नहीं हूँ, यानी कि और काम करते रहे मैं आराम से बैठा रहूँ। I can't sit still and see another man slaving and working, मैं शांत नहीं बैठ सकता, दूसरे व्यक्तियों को दास्ता करते हुए नहीं देख सकता, स्लेविंग दास्ता करते हुए और काम करते हुए नहीं देख सकता। I want to get up and superintend and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do, मैं खड़ा होना चाहता हूँ और काम का निरीक्षण करना चाहता हूँ। सुपरिंटेंडेंट का मीनिंग कर सकते हो सुपरवाइज, निरीक्षण करना, और अपनी जेब में, पॉकेट्स क्या होती है? जेब, अपनी जेबों में हाथ डालकर इधर उधर वॉक राउंड, यानी कि इधर उधर घूमना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्या करना है। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, यह मेरा एनर्जेटिक क्या था? फुल ऑफ एनर्जी, शक्ति से पूर्ण, मेरा ये जोशीला स्वभाव है। नेचर क्या होता है? स्वभाव। आई कांट हेल्प इट, ऐसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। हायर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग, किंतु मैंने कुछ नहीं कहा और पैकिंग शुरू कर दी। स्टार्टेड मीन शुरू कर दी। It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and sat on it and strapped it.
मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ये लंबा काम होने वाला था। यानी कि ऐसा लगता था कि मैंने ये काम सोचा था उससे कहीं ज्यादा लंबा होने वाला था, किंतु मैंने आखिरकार बैग को फिनिश किया और इसके ऊपर बैठ गया और उसके फीते खींच दिए। स्ट्रैप्ड यहाँ पे क्या है, टाइड विद स्ट्रैप्स, पट्टों से बांध देना। मैंने इसको पट्टों से बांध दिया। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। हैरिस ने कहा, भी क्या तुम्हें जूते अंदर नहीं डालने? एंड आई लुक्ड राउंड, और मैंने घूम कर देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम, और मैंने पाया कि उन्हें तो मैं भूल ही गया था। जब फीते खींच दिए ना, उसके बाद हरीश बोलता है, बोले जूते अंदर नहीं डालने क्या? तो बोले फिर मैंने घूम कर देखा तो वो बाहर पड़े हुए थे। दैट्स जस्ट लाइक हरीश, हरीश ऐसा ही है। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. Of course, निसंदेह वो एक भी शब्द नहीं बोला, वो एक भी शब्द नहीं कह सका जब तक मैंने बैग को बंद नहीं कर दिया, उसके फीते नहीं खींच दिए। यानी कि पहले भी तो बता सकता था कि भी जूते बाहर हैं, इनको रख लो, चुप रहा, तब तक तो एक भी शब्द नहीं बोला। उसके फीते खींचने के बाद, बांधने के बाद बैग, और फिर बोलता है जूते नहीं रखने क्या? बोले उसका ऐसा स्वभाव है। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसा। यानी कि मेरी पैकिंग पे भी मैं ऐसी गलतियां करता हूँ, इस तरह से वो उसका मजाक बनाते हैं दोनों। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, उसकी वो उन चिढ़ा देने वाली और बेहुदा हंसियों में से एक थी। यानी कि ऐसी बेहुदा और सेंसलेस चिढ़ा देने वाली हंसी, ऐसा कहने का उसका मीनिंग यही है। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, इस तरह से उन्होंने मुझे पागल बना दिया। वाइल्ड यहाँ पे क्या, मैड विद एंगर, गुस्से से पागल बना देना। यानी कि वो इस तरह से उसका मजाक बना रहे थे, राइटर को गुस्सा आ जाता है। आई ओपनड द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन, एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, ए हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। मैंने बैग को खोला और जूतों को अंदर पैक किया, और फिर जैसे ही मैं इसको बंद करने वाला था, एक हॉरिबल, एक बहुत ही भयानक, खतरनाक, डरावना विचार मेरे मन में आया। अकॉर्ड यहाँ पे क्या, केम टू इन माइंड, मन में आना। अकॉर्ड मीन वैसे घटित होना भी होता है। बोले एक बहुत ही खतरनाक, डरावना विचार मेरे मन में आया। क्या आया? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने मेरा टूथब्रश पैक कर दिया? आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मैं नहीं जानता ये कैसे होता है, किंतु मैं कभी नहीं जान पाया कि मैंने मेरा टूथब्रश पैक किया या नहीं किया। यानी कि टूथब्रश के बारे में हमेशा कंफ्यूजन बना ही रहता है, भी मैंने पैक कर दिया या नहीं कर दिया। माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी। मेरा टूथब्रश है वो एक ऐसी चीज है जो मुझे जब मैं यात्रा कर रहा हूँ सबसे ज्यादा परेशान करता है। हॉन्ट्स का मीनिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, टू रिपीटेडली गिव ट्रबल, जो बार बार परेशानी दी और मेरे जीवन को दुखी बना देता है। यानी कि मैं दुखी हो जाता हूँ। मिजरी यहाँ पे क्या, सैड। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, यानी कि रात को पैकिंग करके सो जाता है राइटर, तब उसको सपना आता है कि भी मैंने इसको पैक नहीं किया। एंड वीक अप इन ए कोल्ड प्रिस्पिरेशन, और मैं ठंडे पसीने में जाग जाता हूँ। यानी कि एकदम से पसीना छूट जाता है और जाग जाता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर आता हूँ। एंड हैंड फॉर इट, और इसे खोजने लग जाता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह इसे प्रयोग करने से पहले ही पैक कर देता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और मुझे इसे प्राप्त करने के लिए फिर से मेरे बैग को खोलना पड़ता है। यानी कि पैकिंग की भी चीज़ों को अनपैक करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और ये आखिरी चीज होती है हमेशा, लास्ट थिंग आखिरी चीज होती है हमेशा जो मुझे मिल पाती है बैग में, और फिर मैं फिर से बैग पैक कर देता हूँ और इसे भूल जाता हूँ। यानी कि बैग दोबारा पैक कर दिया और अब टूथब्रश को अंदर डालना भूल जाता है। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई
पॉकेट हैंडकरचीफ। और जब आखिरी समय आता है तब इसको फिर से भूल जाता हूँ, आखिरी समय पे याद आता है अरे टूथब्रश तो रह ही गया, फिर मैं भाग कर ऊपर जाता हूँ उस आखिरी पल में और इसे लेकर जाता हूँ रेलवे स्टेशन पर अपने जेब के रुमाल में लपेट कर, रैप्ड मीन लपेटना, जेब के रुमाल में लपेट कर इसको वापस लेकर जाता हूँ। यानी कि राइटर के साथ ऐसा होता है अपने टूथब्रश के बारे में, वो भूल जाता है कि पैक किया नहीं किया, उसके लिए उसको बैग को खोलना पड़ता है और फिर पैक करना भूल जाता है। प्रेस्पिरेशन का मीनिंग आप कर सकते हो स्वीट, हंट फॉर का मीनिंग आप कर सकते हो सर्च फॉर। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। और निसंदेह मुझे प्रत्येक नश्वर चीज को पलटना पड़ता है। मॉर्टल थिंग यहाँ पे क्या है, एवरी ऑर्डिनरी थिंग, प्रत्येक सामान्य चीज को पलटना पड़ता है, यानी कि बैग में से टूथब्रश को निकालने के लिए। और निसंदेह, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या, निसंदेह, आई कुड नॉट फाइंड इट, मुझे ये नहीं मिलता। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू सच द सेम स्टेट, मैं रमेज यहाँ पे क्या, सर्च इन ए हरिड और केयरलेस वे, यानी कि मतलब जल्दी जल्दी और लापरवाही से चीजों को टटोलना, अव्यवस्था फैलाना, ये भी बोल सकते हो। तो चीजों को अव्यवस्थित कर देता हूं, ऐसे तरीके से ऐसी स्थिति में ले आता हूं उन चीजों को जैसे कि दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, यानी कि चीजों को ऐसी अवस्था में ले आता हूं जो इस संसार में बनी थी तब थी। एंड व्हेन कॉइस रेन, जब अव्यवस्था का साम्राज्य फैल जाता है, यहाँ पे क्या है, कॉइस यहाँ पे क्या, अव्यवस्था, डिसऑर्डर, अव्यवस्था का साम्राज्य जब फैल जाता है, ऑफ कोर्स निसंदेह, आई फाउंड जॉर्ज एंड हरिस 18 टाइम्स ओवर, निसंदेह मुझे जॉर्ज और हरिस के 18 बार मिले। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, किंतु मैं मेरा खुद का टूथब्रश नहीं ढूंढ पाया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, यानी कि मैंने चीजों को एक एक करके डाला। यानी कि राइटर जब पैकिंग करके उसके बैग के फीते खींच रहा था तब उसको याद आया कि भाई मैंने मेरा टूथब्रश अंदर डाला या नहीं। बीच में वो बताने लग गया कि भाई टूथब्रश की वजह से मैं कितना परेशान होता हूँ, तो अब वो प्रत्येक चीज को निकाल कर देखता है। तो उसे जॉर्ज और हरिस के टूथब्रश थे वो 18 टाइम मिल गए थे, लेकिन खुद का नहीं मिल पाया था। फिर वो क्या करता है, एक एक चीज को एक एक करके प्रत्येक चीज को बैग के अंदर फिर से डालता है। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और प्रत्येक चीज को ऊपर पकड़ता है और उसे हिलाता है। शुक मीन क्या होता है, हिलाना। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, फिर मुझे ये एक जूते के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर, मैंने एक बार और पैकिंग की। When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैंने अपनी पैकिंग का काम समाप्त कर दिया तो जॉर्ज ने पूछा क्या साबुन अंदर है। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. मैंने कहा केरे हंग यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग कर सकते हो शो नो कंसर्न और इंटरेस्ट, यानी कि कोई चिंता न दर्शाना। तो मैंने कहा कि भी सोप अंदर है, साबुन अंदर है या नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, यहाँ पे स्लैम्ड का मीनिंग कर सकते हो सेट द लीड फोर्सफुल, यानी कि जबरदस्ती एक गुस्से के साथ एक धड़ाके के साथ किसी चीज को बंद करना स्लैम्ड होता है। मैंने जोर लगाकर ढक्कन को बंद कर दिया और इसके फीते खींच दिए। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट, और मैंने पाया कि मैंने मेरे चश्मों को इसके अंदर पैक कर दिया। यानी कि गुस्से में आकर जब बैग बंद कर दिया तो फिर राइटर को एकदम से याद आता कि ओहो चश्मे तो अंदर ही रह गई। पहले उसको क्या याद आया, उसने जूते नहीं डाले थे, जूते डालने के लिए बंद कर रहा था, जूते डालने के बाद एकदम से याद आया कि टूथब्रश पैक करना भूल गया, तो फिर उसको फिर से सारी चीज़ें निकालनी पड़ी, तो फिर दोबारा पैक करना पड़ा, और बैग बंद करने के बाद याद आया कि चश्मे अंदर भूल गया। एंड हैड टू रीओपन इट, और मुझे फिर से बैग को खोलना पड़ा। यहाँ पे ये बात बार बार राइटर क्यों बता रहा है, यानी कि अब तीसरी बार बैग को खोल रहा है। ये अपने आप को सबसे अच्छा पैकिंग करने वाला मानता है और इसने 3 बार बैग को खोला है।
इसमें कहीं ना कहीं हमें ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है कि भाई कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो पैकिंग में, गलती तो सबसे हो ही जाती है। यहाँ पे हमें ये बताने की भी कोशिश कर रहा है। इट गोट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। यह आखिरकार 10:05 पर शाम को बैग मैंने बंद कर दिया। एंड देन दे रिमेन द हेम्पर्स टू डू। अब टोकरियां रह गई। रिमेन मीन रहना, टोकरियां यानी कि ढक्कन वाली। हेम्पर्स क्या होती है? ढक्कन वाली, यानी कि फूड कैरिंग बैग भी बोल सकते हो, भोजन को ले जाने वाले बैग भी बोल सकते हो, वो रह गई थी। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड ए गो। हरीश ने कहा कि हमें 12 घंटे से भी कम समय रह गया है यात्रा स्टार्ट करने में, यानी कि अब कितना समय रह गया, यानी कि 12 घंटे से भी कम समय है और हम यात्रा पर चल पड़ेंगे। और उसने सोचा कि जॉर्ज और हरीश अच्छा रहेगा कि बाकी की पैकिंग कर लें, और मैं इस बात से सहमत हो गया और बैठ गया और उन्हें काम पर जाना पड़ा, यानी कि अब पैकिंग की बारी उनकी थी। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्ट्रीट एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। उन्होंने इसकी शुरुआत बिल्कुल हल्के फुल्के से की। लाइट हार्टेड बिल्कुल हल्के फुल्के, यानी कि बिल्कुल सामान्य सा दिखाते हुए। एविडेंटली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से उनका ये दिखाना था। इंटेंडिंग मीन इरादा, ये दिखाने का इरादा था। शो मीन दिखाना कि भी ये सब कितना आसान है, कैसे होता है। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। अब राइटर बैठ जाता है, जॉर्ज और हरीश बाकी की पैकिंग करते हैं और वो राइटर को ये दिखाना चाहते हैं कि भी पैकिंग कितना आसान है, और राइटर कुछ नहीं बोलता, कोई टिप्पणी नहीं करता, बस चुपचाप बैठा रहता है। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल इंतजार किया। ये बातें कौन बोल रहा है? राइटर। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हरीश इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। यानी कि जॉर्ज को छोड़ दिया जाए वो तो एक अपवाद है। एक्सेप्शन क्या होता है? ए पर्सन और थिंग दैट डज नॉट फॉलो द जनरल रूल। एक व्यक्ति या फिर वस्तु जो सामान्य जो नियम है उनका अनुसरण ही नहीं करता, यानी कि वो तो एक अपवाद है। वो तो बिल्कुल भी कोई भी सामान्य जो नियम है उनके अकॉर्डिंग चलता ही नहीं है। बोले उसको अगर छोड़ दिया जाए तो हरीश इस संसार में सबसे खराब पैकिंग करने वाला है, ऐसा राइटर का मानना था। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. और मैंने देखा कि प्लेटों के ढेर लगे हुए थे। पाइल्स क्या थे? ढेर। प्लेटों के, कपों के, यानी कि प्याले भी बोल सकते हो, केटल्स के, बोतल के, जार मर्तबान थे, पाइज कचोरियां होती हैं, स्टोव्स, केक्स, टमाटर, यानी कि बहुत सारा सामान था, उसका ढेर लगा हुआ था और वो सारा उन्हें पैक करना था। And felt that the thing would soon become exciting. और मैंने महसूस किया चीज़ें बहुत ही जल्दी मज़ेदार होने वाली हैं, उत्साहित करने वाली हैं। It did, ऐसा ही हुआ। They started with breaking a cup. उन्होंने शुरुआत की एक कप को तोड़ने के साथ। शुरुआत ही यानी कि टूट फूट के साथ कर दी, कप को तोड़ने के साथ शुरुआत की। That was the first thing they did. ये पहली चीज थी जो उन्होंने की। They did that just to show you what they could do and to get you interested. उन्होंने ऐसा तुम्हें ये दिखाने के लिए किया कि वो क्या क्या कर सकते थे और कैसे तुम्हारी रुचि बढ़ा सकते थे। Then Harish packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. फिर हरीश ने स्ट्रॉबेरी का जो जैम था, स्ट्रॉबेरी का जैम का एक मर्तबान था, उसको पैक कर दिया एक टमाटर के ऊपर, यानी कि नीचे टमाटर, ऊपर जैम का डब्बा रख दिया। एंड स्क्वेस्ड इट, और टमाटर के ऊपर जब जैम का 1 किलो जैम का डब्बा रखा जाएगा तो टमाटर का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। यानी कि उसको स्क्वेस मीन क्या होता है? कुचल देना, स्क्रेस्ड। तो टमाटर उसके नीचे कुचला गया और दे हैड टू पिक आउट द टमाटो, उन्हें टमाटर को निकालना पड़ा विद ए टीस्पून, एक चम्मच से, यानी कि इतना कुचला गया कि चम्मच से टमाटर को बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, और अब हरीश की बारी, जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, और उसने मक्खन के ऊपर, ट्रोड ऑन यहाँ पे क्या? स्टेप्ड ऑन, मक्खन के ऊपर कदम रख दिया, यानी कि मक्खन
पड़ा था उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, यानी कि पहले कप तोड़ दिया, फिर टमाटर के ऊपर जैम का डब्बा रख दिया तो टमाटर नीचे कुचला गया, और अब क्या कर दिया, मक्खन के ऊपर पैर रख दिया और बोल मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर, और मैं एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, मैं थोड़ा सा आगे आ गया खिसक कर और मेज के किनारे पर बैठ गया। एंड वॉच्ड देम, और उन्हें देखा। राइटर यहाँ इस तरह से खिसक कर बैठ जाता है थोड़ा सा आगे बढ़कर, और ये इसके पैर के नीचे ऐसे मक्खन चिपक जाता है। तो ये इस तरह से पैकिंग कर रहे हैं, ये दिखाया गया है यहाँ पे। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, इस चीज ने उनको ज्यादा चिढ़ा दिया, यानी कि मैं कुछ बोलकर कहता ना तो उससे कहीं ज्यादा इस बात से चिढ़ गए। किस बात से, कि राइटर थोड़ा सा आगे आकर देखने लग गया उनको, तो इससे ज्यादा चिढ़ गए। कुछ बोल के कहता तो शायद वो इतने नहीं चिढ़ते। आई फेल्ट दैट, मैंने इसको महसूस किया। राइटर कहता भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो चिढ़ गए इस बात से, मैं थोड़ा आगे आ गया था इस बात से। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इस बात ने उन्हें थोड़ा सा बेचैन कर दिया और थोड़ा सा जोश से भर दिया, यानी कि वो अब गुस्से में आ गए, थोड़े से बेचैन से, चिड़चिड़े से हो गए, ये भी बोल सकते हैं। एंड दे स्टेप डाउन थिंग्स, और अब चीजों के ऊपर पैर रखने लग गए। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और अब चीजों को अपने पीछे रखते। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और वो उन्हें तब न मिल सकती जब उन्हें उनकी जरूरत होती, यानी कि जिस चीज की जरूरत है वो पीछे रख दी, फिर ढूंढते हैं तो मिलते नहीं है। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, और उन्होंने कचौरियों को नीचे, सबसे नीचे बॉटम में, यानी कि बिल्कुल तल में पैक कर दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उनके ऊपर भारी चीजें डाल दी। एंड स्मैश द पाइज इन, और कचौरियां थी वो सारी अंदर ही कुचली गई। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने प्रत्येक चीज के ऊपर नमक को बिखेर दिया। अपसेट वैसे तो परेशान करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, ओवरटर्न, यानी कि बिखेर दिया प्रत्येक चीज पर, यानी कि गलती से उनसे नमक गिर गया सब चीजों के ऊपर। एंड एज फॉर द बटर, और जहां तक मक्खन का संबंध है, आई नेवर सा टू men डू मोर विद 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than did it, यानी कि मेरे पूरे जीवन भर में मैंने कभी नहीं देखा 1 या 2 पैनी के मक्खन के लिए उन 2 आदमियों ने जो परेशानी उठाई, ऐसी परेशानी उठाते हुए मैंने कभी मेरी जिंदगी में किसी को नहीं देखा। आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर, यानी कि जॉर्ज ने अपने स्लीपर से इसको उतारा, उसके बाद दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, इन्होंने इसे केटली में डालने की कोशिश की, यानी कि पैर रख दिया मक्खन पे, पैर के चिपक गया, वहां से उतारा और एक केटली में डालने की कोशिश की। इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, ये न तो अंदर गया और न ही ये बाहर आया, यानी कि केटली में आधा मक्खन आया, आधा बाहर रह गया, तो अब वो ना अंदर जा सका और न बाहर आ सका। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और उन्हें आखिरकार यह है खुर्च कर, स्क्रैप मीन क्या, तो खुर्चना, रिमूव करना भी कर सकते हो, इन्हें ही आखिरकार केटली में से खुर्च कर निकालना पड़ा और इसे उन्होंने एक चेयर के ऊपर डाल दिया। एंड हरीश सैट ऑन इट, और हरीश इसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और ये इससे चिपक गया। स्टक क्या होता है, चिपकना। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और ये इसे सारे कमरे में ढूंढते रहे, यानी कि चेयर पे रख देते हैं और गलती से हरीश उसके ऊपर बैठ जाता है और वो उसके पीछे चिपक जाता है मक्खन, और वे सारे कमरे में इसको ढूंढने लग जाते हैं। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सैड जॉर्ज स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट। स्टेरिंग मीन घूरना, एम्प्टी मीन खाली, खाली सीट की तरफ घूरते हुए जॉर्ज ने कहा कि भी मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कुर्सी पर मक्खन को डाला था। ओथ का मीनिंग कर सकते हो कसम खाना। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो सैड हरीश। हरीश ने कहा बोले हाँ मैंने खुद देखा था, 1 मिनट भी नहीं हुई है, 1 मिनट पहले की तो बात है। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर उन्होंने फिर कमरे का चक्कर लगाना शुरू कर दिया इसे देखने के लिए दोबारा। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और फिर वे दोनों कमरे के सेंटर में यानी कि बीच में मिलते हैं और फिर एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग,
आई एवर हार्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा, बोले जो मैंने कभी सुनी सबसे ज्यादा असाधारण बात, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण। बोले ये बात तो बिल्कुल असाधारण हो गई, मैं 1 मिनट पहले चेयर पे मक्खन रखा था और अब कहाँ गया। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, हैरिस ने कहा इतनी रहस्यमय, मिस्टीरियस क्या होता है, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हरीस एंड साइड, फिर जॉर्ज हरीस की पीठ की तरफ घूमा और इसे देखा। वाई, क्यों, हेयर इट इज ऑल द टाइम, ये पूरे समय यहाँ था, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली यहाँ पे क्या है, एंग्रीली, गुस्से से। इंडिग्नेंटली यहाँ पे क्या है, गुस्से से बोलना, एंग्रीली बोल सकते हो। उसने गुस्से से कहा ये पूरे समय यहाँ पे था। वेयर, क्राइड हरीस, स्पिनिंग राउंड, यानी कि गोल घूमते हुए एकदम से घूम जाता हरीस और चिल्लाता एकदम से, बोले कहा, स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, शांत खड़े हो जाओ, स्टैंड स्टिल, शांत खड़े हो जाओ, क्या तुम नहीं रह सकते। जॉर्ज एकदम से चिल्लाया, रोड यहाँ पे क्या है, चिल्लाया, साउटेड कर सकते हो, उसके पीछे भागते हुए, फ्लाइंग आफ्टर हिम, एकदम से उसके ऊपर झपटते हुए, ये भी बोल सकते हो। एंड दे गोट इट ऑफ एंड पिक्ड इट इन द टी पॉट, फिर उन्होंने इसको यहाँ से उतारा, गोट इट ऑफ, इसको यहाँ से उतारा और इसे एक चायदानी के अंदर पैक किया। मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल ऑफ कोर्स, निस्संदेह इन सब चीजों के बीच में मोंटमोरेंसी भी था। मोंटमोरेंसी कौन है, उनका कुत्ते का नाम है ये। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at if he can scream in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad. Montmorency का इरादा होता था, उद्देश्य होता था, उद्देश्य ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे एम कर सकते हो जीवन में कि वो किसी के रास्ते में आए। बीचवर्न यहाँ पे क्या है, गेट स्कोल्डिंग, यानी कि जबरदस्ती किसी के बीच में घुस जाना और फिर डांट खाना। स्क्विर्म यहाँ पे मीनिंग कर सकते हो वहां पे टू रिगल और ट्विस्ट वंस बॉडी, यानी कि अपने शरीर को मोड़ कर, रेंग कर किसी चीज के बीच में घुसना, ये भी बोल सकते हो। तो जबरदस्ती किसी के बीच में आ जाना और फिर धमकाए जाना, यानी कि फिर वो उसके ऊपर गुस्सा हो, ऐसा उसका उद्देश्य होता था। वो किसी चीज में जबरदस्ती घुस सकता, वहां चला जाता, विशेष करके ऐसी जगह पर जहां उसकी जरूरत ना हो, इज नॉट वांटेड, जहां उसको की जरूरत ना हो, और बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और वो एक सही बकवास कर दे और लोगों को पागल बना दे, ऐसा उसका उद्देश्य होता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, और वो गुस्से में आकर, लोग गुस्से में आकर वो जबरदस्ती किसी के बीच में आ जाए और परेशानी दे, और तब लोग पागल हो जाएं और गुस्से से उसके सिर पे चीजें फेंक के मारे, और तब वो महसूस करता कि उसका दिन बेकार नहीं गया। टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. किसी को, यानी कि किसी के बीच में आ जाना, और स्टम्बल में फॉलोवर, यानी कि कोई आगे बढ़ रहा है और उसके बीच में आ जाए, वो लड़खड़ाकर उसके ऊपर से गिर जाए, और फिर कर्स यहाँ पे क्या है, किसी को डांटना, धमकाना, वह उसको धमकाए, डांटे, मारे लगातार। स्टेडली मीन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूली, लगातार 1 घंटे तक वो उसको गालियां दे। कर्स मीन यहाँ पे क्या है, उसको कोसे, ये भी बोल सकते हो। और उसका ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता, ये उसके लिए सबसे बड़ी बात होती। और जब वह सफल हो जाता ऐसा करने में, अकम्प्लिशिंग, पूरा करने में, कंप्लीट कर सकते उसका मीनिंग, तो उसका जो घमंड था, कंसीट यहाँ पे क्या है, घमंड, वो एकदम असहनीय हो जाता, अनबियरेबल, जो सहा न जा सके, सहन करने योग्य ना रहे, एकदम असहनीय बन जाता उसका घमंड।
अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाता, यानी कि लोगों को इतना गुस्सा कर देता कि वो लगातार 1 घंटे तक उसको गालियां देते रहें, उसको लताड़ते रहें, और ये उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता और सबसे बड़ी बात होती इसके लिए। और ऐसा करने में जब वो सफल हो जाता, ऐसा करने में, तब उसका घमंड था वो चरम पर होता, ये भी कह सकते हैं, यानी कि इतना बढ़ जाता उसका घमंड कि सहन नहीं किया जा सकता। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed. And he labored under the fixed belief that whenever Harish or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. वह आया और चीजों पर बैठ गया ठीक उस समय जब उन्हें वो चीजें पैक होने के लिए चाहिए थी। और उसने बड़ी मेहनत के साथ, लेबर यहाँ पे क्या है, बहुत मेहनत के साथ उसने एकदम फिक्स कर लिया कि जब भी, यानी कि पक्का विश्वास कर लिया, फिक्स्ड बिलीफ, पक्का विश्वास कर लिया कि जब भी हरीश और जॉर्ज को रीच्ड आउट देयर हैंड्स, यानी कि जब भी जॉर्ज और हरीश अपना हाथ को पहुंचाएंगे किसी भी चीज के लिए, तो यह उसकी ठंडी गीली नाक होगी जिसकी उन्हें जरूरत है। यानी कि जब भी वो कोई चीज उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते तो अपनी नाक को उसके बीच में ला देता वो। इट पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने जैम में अपनी टांगे डाल दी। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और उसने चमचों को बिखेर दिया। वरीड यहाँ पे क्या, डिस्टर्ब्ड। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स, और उसने इस तरह का दिखावा किया। प्रिटेंड मीन क्या होता है, बहाना बनाना। To behave as if something is true when you know that it is not, यानी कि ऐसा कुछ करना जैसे कि यही बात वास्तविक है और तुम्हें पहले से ही पता कि ऐसा है नहीं, यानी कि बहाना बनाना, दिखावा करना, ये कर सकते हो इसका मीनिंग। नींबू हैं वो चूहे हैं, उसने ऐसा दिखावा किया। एंड गोट इनटू द हैम्पर, और टोकरी के अंदर घुस गया। एंड किल्ड 3 of them before हरीश could land him with the frying pan, उसने 3 को मार दिया, यानी कि 3 नींबू खराब कर दिए। हरीश ने उसके ऊपर फ्राइंग पैन देकर मारा उससे पहले। हरीश सेड आई इनकरेज्ड हिम, हरीश ने कहा कि मैं उसे उत्साहित कर रहा हूँ, यानी कि कुत्ते को ऐसा करने के लिए मैं जोश में भर रहा हूँ, हरीश ने ऐसा कहा। आई डिडेंट इनकरेज हिम, मैंने उसको उत्साहित नहीं किया। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, ऐसे कुत्ते को किसी जोश की जरूरत नहीं होती। It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. यह तो उसका एक स्वाभाविक वास्तविक पाप था जो उसमें जन्म से ही था, जो उससे चीजें ऐसी करवाता था, यानी कि ये उसकी आदत थी उस कुत्ते की, ये जन्मजात आदत थी, ये भी बोल सकते हो, जो उससे ऐसा करवाती थी। The packing was done at 12:50 and Harry sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. पैकिंग 12:50 पे कर ली गई और हरीश एक बड़ी टोकरी के ऊपर बैठ गया और उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि भी कुछ भी टूटा हुआ ना मिले। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, जॉर्ज ने कहा कि अगर कुछ टूट भी गया तो टूट गया। विच रिफ्लेक्शन सेम्ड टू कंफर्ट हिम, रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या था, जो विचार थोड़ा सा यहाँ पे उसको राहत देता हुआ प्रतीत हुआ। सिम्पली मीन प्रतीत होना, यानी कि जब हम ऐसा बोलते हैं ना, एक बोला भी उम्मीद करता हूँ कुछ भी टूटा ना हुआ ना मिले, तो दूसरा कहता अगर कुछ टूट गया तो टूट गया। इससे थोड़ी सी सुनने वाले को राहत मिलती है। He also said he was ready for bed, उसने ये भी कहा कि वो बिस्तर पर जाने के लिए तैयार है। We were all ready for bed, हम सब बिस्तर पर जाने के लिए तैयार थे। हरीश was to sleep with us that night, हरीश उस रात हमारे साथ सोने वाला था। And we went upstairs, और हम सीढ़ियों से ऊपर चले गए। We tossed for beds and Harish had to sleep with me, he said. हमने बेड के लिए टोस किया। टोस का तो मुझसे ज्यादा आपको पता है, खेल में टोस किया जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता भी दे, थ्रो समथिंग समवेयर लाइटली और कैजुअली, यानी कि किसी चीज को कहीं पे भी हल्के से फेंकना। तो टॉस आपको पता है क्रिकेट खेल में भी करते हैं, आप भी करते हो जब खेलते हो। और हरीश को मेरे साथ सोना था। उसने कहा डू यू प्रीफर टू इनसाइड और आउटसाइड, जी। तो हरीश ने क्या कहा, बोल तुम अंदर की तरफ सोना पसंद करोगे या बाहर की तरफ, जी। तो ये जे किसको बोल रहा है, राइटर को। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, मैंने कहा कि सामान्यतः मैं बिस्तर पर अंदर की तरफ सोना पसंद करूंगा।
हरीश सेड इट वाज ऑड। हरीश ने कहा कि ये तो विचित्र बात हो गई। बिल्कुल। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। साथियों मैं आपको किस समय पर जगाऊं। हरीश सेड 7। हरीश ने कहा 7 बजे। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। मैंने कहा नहीं 6 बजे क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था। हरीश एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। हरीश में और मेरे में थोड़ा सा बिट ऑफ रो यहाँ पे क्या है, इस बात के ऊपर थोड़ा सा हमारे बीच में झगड़ा हो गया, यानी कि आपस में बहस हो गई, ये भी बोल सकते हो। किंतु फिर इस फासले को मिटा लिया गया। डिफरेंस मीन अंतर, फासले को हमने स्प्लिट यहाँ पे क्या आखिर लास्ट में आखिरकार स्प्लिट मीन मिटा लिया गया, कम कर लिया गया। और हमने कहा कि 6:30 बजे, एक 6 बजे की बोल रहा था, एक 7 बजे की, एक ने कहा 6 बजे उठा देना, एक बोला 7 बजे उठा देना। फिर दोनों आपस में जिद करने लगे और फिर दोनों ने आपस में समझौता किया, आपस में झगड़ने लगे कि 6:30 ठीक रहेगा। वी कस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, यानी कि दोनों झगड़ने लगे और उधर जॉर्ज को नींद आ गई और जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड on going over that he had been asleep for some time। और जब हम उसके पास गए तो हमने पाया कि वो कुछ समय से सोया हुआ था, यानी कि उसको नींद आई हुई थी। So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning। इसलिए हमने जो वो नहाने का टब था वो उसके पास इस तरह से रख दिया कि जब वो सुबह उठेगा तो उसमें लड़खड़ा कर गिर जाएगा। And went to बेड ourselves, और खुद बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। यानी कि आखिर में भी यही बताया कि यानी कि आखिर में भी सोते हुए भी मस्ती कर रहे हैं तीनों, इस तरह से मस्ती करते हुए, यानी कि हंसी खुशी उन्होंने पैकिंग की। उन्होंने अपनी स्टोरी को बताया कि भी कैसे हमने पैकिंग की। इस लाइन में हमें ये बताया गया है कि कैसे सोने जा रहे हैं उस वक्त भी वो आपस में मस्ती कर रहे हैं। तो इसका राइटर कौन है, जेरम कोजोरम, और कौन सी नॉवल से लिया गया है, 3 Men in a Boat, इससे ये लिया गया है। I have explained the story to you. I hope it useful to you. See you again. Thanks for watching the video. Please subscribe the channel.